गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 11 है और डे 11 में हम डेली टारगेट, जो आपको डेली टारगेट दिए जाते हैं, उस डेली टारगेट में आज हम कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक आपको फिर से देंगे। सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही चलते रहते हैं। तो सब्जेक्ट को हम देखते हैं। अब आपको सी साइड में क्या करना है, सी साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप जो है कॉम्प्रिहेंशन 2012 के लगभग अंतिम चरण पे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 2025 तक करना ही करना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2012-11 का आपने कर लिया होगा, ठीक है। 12 के लास्ट में पहुँचे होगे आप, 5-5, 6-6, 7-7 कर रहे होगे, ठीक है। इसके साथ साथ कल से आपको 2013 का भी करना है। आज तो 2012 आपको समाप्त करना किसी न किसी तरीके से। इसके साथ साथ आप पॉलिटी में मंत्रिमंडलीय समिति आपको अच्छे से पढ़ना है, मंत्रिमंडलीय समितियां जो होती हैं, प्लस इसके साथ संसद को भी पढ़ना है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है संसद, टाइम लगेगा। कल भी हम इसी को रिपीट करके देंगे कि आपको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इकोनॉमी में बेरोजगारी देखनी है। कल मैं इसके लिए गरीबी भी दूंगा आपको पढ़ने के लिए। तो अभी आपको बेरोजगारी अच्छे से पढ़नी है, आपको देख ही रहे हो देश की स्थिति क्या है। तो इसमें जो जो समितियां अनुशंसाएं दी हैं उनको पढ़ना है। हाल में कोई ऐसी घटना रही क्या साल भर में करंट में, तो उसको भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ बजट आपको देखना है। बजट मैंने कल भी बोला था देखने के लिए, लेकिन आज भी बजट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर जो है एक वीडियो डाला हुआ है। अभी 15-20 मिनट के बाद आ जाएगी, उसको अपलोड मतलब प्राइमर में लगा दिया उसको, ठीक है। तो वो आ जाएगी, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक बताया। इसको हम दो पार्ट में लेकर के आएंगे। तो पहले पार्ट में मैंने इसको बेसिक बताया, क्योंकि दोस्तों देखिए यूपीएससी बेसिक से ही प्रश्न बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेसिक को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में हम उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो जहाँ से यूपीएससी प्रश्न बनाता है। तो यूपीएससी जहाँ से प्रश्न बनाता है उन्हीं चीज़ों की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमने जो हाल में 2026-27 का बजट जो श्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, उनके बारे में जो जो घटनाएं हैं, जैसे यूपीएससी मोटा मोटा पूछ लेता है किससे जो है सरकार को आय प्राप्त ज़्यादा हुई है, ठीक है, किस कर से प्राप्त हुई है, तो थोड़ा बहुत पूछ लेता है, बाकी बहुत अंदर नहीं जाता, कभी कदार पूछ लेता है। लेकिन बाकी यूपीएससी के प्रश्न मैंने दिखाया वहाँ पर, आप देख लेना कि यूपीएससी प्रश्न किस टाइप के पूछता है। तो 2025 का मैंने हाल का प्रश्न लगाया, 3 प्रश्न लगभग बजट से पूछे गए। इसीलिए मैंने बोला था लोक वित्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कभी कभी यूपीएससी गैप कर देता है बीच में, लेकिन जब पूछता है तो 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेता है। तो आपको देखना है। तो सेकंड पार्ट में हम एडवांस एक तरीके से मान लीजिए इसको, एडवांस में या हाल की जो करंट में जो बात हुई है आज या कल जो बात हुई थी बजट की, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो कल मैं एक वीडियो और ले आऊँगा, तो आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी, फिर इसको आपको कहीं और से नहीं देखना, ठीक है दोस्तों। तो आपको बेरोजगारी पढ़नी है, बजट पढ़नी है। देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे से कवर करोगे, मुश्किल से 5-6 लड़के ही देखते हैं, मुझे खुशी होती है कि 5-6 लड़के ही देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5-6 लड़कों का ही सिलेक्शन होगा। मैं जिस तरह से आपको गाइड कर रहा हूँ, बस आप ऐसे मेरा गाइडेंस लेते रहिए और देखना आपको अंत में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, सब कुछ पढ़ा देना, पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा, स्वयं से एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। आप एमसीक्यू स्वयं से सॉल्व करिए, वहाँ से सवाल बनेंगे, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।